गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का क्लास 10th का कुछ एमसीक्यू को करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इस सारा का सारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है और इन सारे एमसीक्यू को करने के बाद आपको किसी भी टीचर का कोई भी गेस्ट पेपर, कोई भी मॉडल पेपर पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, समझे। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फूट डालो और शासन करो। और हाँ, एक चीज़ और हम बता देते हैं, ये जितना भी क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 बीटीबीसी बुक से निकाला गया है। फूट डालो और शासन करो। फूट डालो और शासन करो किसकी नीति है? फूट डालो और शासन करो किसकी नीति है? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है चाचा नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेजों का, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अंग्रेजों का। फूट डालो और शासन करो, यह अंग्रेजों का नीति था। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत कितने वर्षों तक भारत कितने वर्षों तक ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश था? भारत कितने वर्षों तक ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश था? तो इसका आंसर होगा 200 ईयर्स। भारत 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का उपनिवेश बना था। ठीक है, गुलाम था। वैसे उपनिवेश और गुलाम दोनों शब्द अलग अलग है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बात करते हैं। अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 4। यानी अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो हमारा जो अर्थव्यवस्था है इसे 3 भागों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सर, क्वेश्चन नंबर 4 है, कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है तृतीय, ऑप्शन नंबर डी है नॉट। इनमें से कोई नहीं। तो जो कृषि है सर अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र
कहा जाता है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं? तो इसका आंसर होगा तृतीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है थर्ड यानी कि तृतीय, और ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा है सर नॉट। तो इसका आंसर होगा सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, जो भी हो क्वेश्चन। ठीक है, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। ऐसे अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? ए है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी है ऑल यानी कि सभी। तो क्वेश्चन देखिएगा, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, ऐसे अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1 जनवरी 2015 ईस्वी को भारत में नीति आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ठीक है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? इसका आंसर है 6 अगस्त 1952 ईस्वी। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एचडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है। नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नरेगा का फुल फॉर्म नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है। नरेगा का फुल फॉर्म नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, इसका सीधा आंसर लिखिए, समय कम है। लोकनायक जयप्रकाश। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। लोकनायक जयप्रकाश ने। बिहार में चंपारण आंदोलन का बिंगुल किसने फूंका था। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए और अगला क्वेश्चन हम लिखाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय बराबर व्हाट। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है बिहार झारखंड से कब अलग हुआ था। तो इसका आंसर होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, तो ये सारा कुछ चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स से था क्वेश्चन। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये सारा का सारा क्वेश्चन हमारा बीटीबीसी बुक से लिया गया था, तो आपको फिर कोई और गेस्ट पेपर पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। कारण कि कोई भी एग्ज़ाम में हमारा बीटीबीसी बुक यानी हमारा जो एनसीईआरटी बुक है उससे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो थैंक यू।